हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग लेकर चलेंगे जो है कि प्रश्न नंबर जो है कि 31 से लेकर के जो है कि आपके 40 तक के प्रश्नों का सलूशन इस वीडियो में कराया जाएगा। और शेष वीडियो को आप अभी तक नहीं देख पाए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो है कि डेट वाइज करके वीडियो वहाँ पे सेव किया जा रहा है। प्लेलिस्ट में जो है सही वीडियो आपको इस तरह से मिलता रहेगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगेगा तो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो आपके लिए ऐसे अपलोड कीजिए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 का। यहाँ पर ग्राफ बनाया गया है और प्रश्न नंबर 31 है क्या, दे रहा है कि दिए गए चित्र कोण PQR में 90 डिग्री, यानी कोण PQR, ये जो पूरा एंगल है आपका, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, कोई बात नहीं है। बिंदु O दे रहा है कि त्रिभुज PQR का केंद्र है। ये जो O है इस त्रिभुज का पूरा क्या है, केंद्र है। करेक्ट। PQ जो है यानी PQ जो है ये पूरा 5 का है और QR जो ये है पूरा कितने का है, 12 का है। तो कह रही OQ का मान यानी OQ यानी कि इसका जो है कि दूरी, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपसे पूछ रहा है। अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे बना दूँ, ठीक है, तो ये x अक्ष हो जाएगा, ये y अक्ष, यानी x अक्ष पे क खाना चला है, 12 खाना, यानी 12 का 0 हो जाएगा इसका बिंदु। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूरा 5 दिया है तो p का हो जाएगा ये पूरा y अक्ष पे 5, तो यानी x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 5। कन्फर्म है। और ये जो दोनों रेखाओं का कटान x अक्ष y अक्ष का जो कटान होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना आपका हो जाएगा, 0, 0। कन्फर्म है, इतना समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा, पहले तो इसका OQ का दूरी निकालना है तो पहले O का यदि निर्देशांक मालूम हो जाए तो आसानी से इसके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो जब त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हैं ना, तो उनके केंद्र का निर्देशांक होता है x1 + x2 + x3 बाई क्या, 3, यानी कि तीनों को जोड़ेंगे, यानी कि 0, 0 और 12 आपका हो जाएगा 12। आप 3 से भाग, 3 चौको 12, एगो 4 मिल गए, यानी कि इसका निर्देशांक एगो कितना हो गया, 4। दूसरा देखिए 0, 0 और 5, यानी कि 5 बटा में कितना हो गया, एगो 3, यानी कि 5 बटा में कितना हो गया, 3, यानी कि यह हो गया 5 बटा में 3। मालूम हो गया ना इतना। अब इसके बाद क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, इनके बीच की दूरी निकाल दीजिए। तो दूरी OQ बराबर हो जाएगा बीच की दूरी अंडर में, ये 0, 0 है तो बस इसका स्क्वायर 4 चौको 16 प्लस आपका हो जाएगा। इसके बाद इसका स्क्वायर 5 × 5 = 25 और 3 × 3 = 9। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 9 यानी कि 9 × 6 = 54 को 4 हासिल कितना होगा, 5, 9 × 4 हासिल 5 और 9 × 1 = 9 और 9 × 5 = 14, 144 प्लस कितना हो जाएगा, 25 बटा में 9। यहाँ पर जोड़ दीजिए, 5 4 9 हो गया, 4 2 6, 4 2 6 और ये हो गया 169 बटा में 9 और 169 बटा में 9 का वर्गमूल निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा 13। अब बटा में कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, यानी कि 13 बटा में 3। 13 बटा में कितना हुआ, 3, यानी कि डिवाइड कर दीजिए, नहीं है तो इसमें डिवाइड करके दिया आंसर आपका। तो 13 में भाग दे, 3 चौको 12, यानी कि 12, 4 सही 1 बटा में कितना, 3, यानी 4 सही 1 बटा में 3। तो 4 सही 1 बटा में 3 जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हल हुआ, बस कुछ नहीं करना था। पहले इसका निर्देशांक निकाल लीजिए, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक निकाल लीजिए, और केंद्र का निर्देशांक निकालने का इसके बीच की दूरी फाइंड कर लीजिए। ये हो गया 4 सही 1 बटा में 3। चलिए बढ़ते हैं 32 नंबर पे। तो 32 नंबर है, कह रही बिंदु दिया है आपका 0, 0,5, दूसरा बिंदु दिया है 5,0 और तीसरा बिंदु दिया है 2,2 और ये कह रहा है कि से बना त्रिभुज, यानी कि जो भी इस बिंदु से त्रिभुज बनेगा आखिर में यह कौन सा त्रिभुज आपका होगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका बिंदु दिया गया है, यह A हो गया, यह B हो गया और क्या हो गया, C। दो तरीकों से हल कर सकते हैं, बेसिक से भी और ट्रिक से भी। तो बेसिक से पहले समझा देते हैं, इसके बाद आपको ट्रिक से मैं समझाऊंगा। ट्रिक आपका क्या है बाद में बताऊंगा, पहले बेसिक समझ लीजिए। तो बेसिक समझने के लिए क्या करेंगे, पहले AB के बीच की दूरी निकाल लीजिए। तो अंडर में x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि यह x1 हो जाएगा, ये x1 - y1 हो जाएगा, ये x2 - क्या हो जाएगा, y1, x2 - x2। ठीक है, तो x2 - x1 यानी x2 - x1 यानी 5 में से 0 घटेगा, 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब प्लस y2 - y1 यानी y2 - y यानी 0 में से 5 घटाना है ना, तो y2 - 5 होगा, 5 × 5 = 25, यानी कि यह हो जाएगा 25 25 कितना हो जाएगा, 50। अब 50 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका,
अब 50 का वर्गमूल निकालेंगे ना तो आपका हो जाएगा कितना, वर्गमूल यहाँ पर निकाल लीजिए। तो ये 2 से कटाएंगे तो यह हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 2 पचे 10, 25 हो गया 5 और ये हो जाएगा 5, ये हो गया 5, यानी 5 कड़ी में कितना, 5 कड़ी में 2, समझे। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, 5 कड़ी में 2 हो गया। इसके बाद जो है आप BC के बीच की दूरी निकाल लीजिए। किसके बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी। तो यह x2 - x1 हो गया, ये आप मान लीजिए आपका हो गया x2 - x1, ये x1 हो गया, ये क्या हो गया y1। तो बस कुछ नहीं करना है, अंडर में क्या होता है फार्मूला, x2 - x1, x2 - x1, ये 5 में से 2 घटा 3 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस y2 - y1, 2 में से 0 में से 2 घटा 0 2 होगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, -2 होगा, -2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 9 और 4 13, अंडर में कितना हो गया 13, ठीक है। इसके बाद क्या निकाल दीजिए, AC के बीच की दूरी, ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक ना। अब ये हो जाएगा x1 y1 हो गया और ये आपका हो जाएगा x2 और क्या y2, वही x2 - y1 कर दीजिए, x2 - x1, तो x 0 में से 2 घटा ये -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस, अब y2 - y1 5 में से 2 घटेगा 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि बराबर अंडर में 13। अब देखिए 2 भुजाएं, यानी कि जो BC है और AC दोनों भुजाएं बराबर हैं, यानी कि जब 2 भुजाएं बराबर हो, तीसरी भुजा नहीं बराबर होती, यानी 2 भुजाएं जब बराबर होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये आपका कौन सा त्रिभुज रहा, समद्विबाहु त्रिभुज रहा। तो समद्विबाहु त्रिभुज में ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्यों भाई समद्विबाहु त्रिभुज रहा, क्योंकि जब 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, तीसरी भुजा बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। तो ये बेसिक रहा ना। अब ट्रिक से समझिए, ट्रिक से समझिए, ट्रिक क्या है वो जरा ध्यान दें, करके आप ऑप्शन को आप तुरंत जो है कि ट्रिक कर देंगे। इस टाइप क्वेश्चन हो तो ऑप्शन को देख करके ध्यान दीजिएगा, कैसे आपको ऑप्शन से करना है। जब आपका पहला वैल्यू और दूसरा वैल्यू विपरीत हो, यानी कि 0,5 है और अगले में जो है 5,0 है, 0,5 है ना, ध्यान दीजिएगा, 0,5 है, अगले में 5,0 वही वैल्यू है, लेकिन दोनों की वैल्यू अलग अलग यानी पलट गई है ना। तो वही माना इसमें 0,5 है, इसी का उल्टा हो गया 5,0। तुरंत इस टाइप का हो तो तुरंत समझिएगा कि ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज है मेरे प्रिय छात्रों, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे आपसे पूछा जाएगा 7,0 और यह हो जाएगा 0,7, ये बताइए कौन सा त्रिभुज है। तो आप तुरंत बताएंगे सर ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है और इसमें दोनों की वैल्यू जब सेम है, ये 7 0 है, ये 0 7 है, उसी का उल्टा है, तो यह समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। जैसे आपका -2 हो गया 0 और यहाँ पर हो गया 0,-2, ये भी कहेंगे क्या सर कैसा त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये आपका ट्रिक रहा, सिर्फ ऑप्शन से आप जो है कि प्रश्न से आप समझ जाएंगे कौन सा जो है कि ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। ट्रिक समझ गए ना, कोई किसी भी टाइप का, ठीक ना, यानी इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ऐसे ही हल करेंगे। तो उम्मीद होगी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिएगा 33 नंबर का क्वेश्चन, 33 नंबर का क्वेश्चन क्या है समझते रहिए। तो मेरे प्रिय छात्रों 33 नंबर आपको जो है कि जब हम पॉलिटेक्निक की बुक का सलूशन करा रहे थे तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, मैं सलूशन करा चुका हूँ, आप लोग जो है कि सलूशन पढ़े भी होंगे। तो अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं तो उसे जाकर पढ़ लीजिएगा, इसके बाद इसको आप देख लीजिएगा। इसमें भी ट्रिक वही है, करे एक नल एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल 10 घंटे में भर सकता है, जबकि तीसरा नल उसे 7 सही 1/2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में लगने वाला समय होगा। आपसे कह रहे टंकी को भरने में आखिर में कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिए बहुत सिंपल है, मान लीजिए 3 नल हैं, एक ए हो गया, एक बी हो गया, तीसरा क्या हो गया सी। ए जो है आपका 5 घंटा लगता है, ठीक ना, ठीक है। बी जो है आपका जो है कि कितना लेता है 10 घंटा लेता है, ठीक 10 घंटे में। और सी जो है उसे 7, देखिए यहाँ पर 7 सही 1/2 का मतलब का 2 7 14 1 15, 15 में कितना हो जाएगा 2 घंटा, ठीक ना। 15 में कितना 2 घंटे में यह खाली कर देता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस पहले तीनों का एलसीएम ले लीजिए। और हाँ आप समझिएगा जरा,
इसमें क्या होता है कि एलसीएम हम लोग देखिए 5, 10 और 15/2 का एलसीएम हम लोग पढ़े हैं कि 5 और यहाँ पर जैसे मान लीजिए 5, इसके बाद जो है कि 10 हो गया और इसके बाद 15 में कितना 2। इसका यदि एलसीएम लिया जाता है कैसे लेंगे एलसीएम, इसमें क्या करते हैं एलसीएम लेने के लिए इसका अंश 1 मानते हैं, इसका भी अंश कितना 1, यानी 1/5, 1/10 और जो है और ये आपका जो है 2 में ये पलट जाती है भिन्न, यानी कि यह हो जाए 2 में कितना हो जाता है 15। ठीक है, आप समझे कि नहीं समझे, ठीक ना। तो इस तरह से इसका एलसीएम लेंगे, इस तरह से इसका एलसीएम लेंगे, यानी कि जब एलसीएम इसका, क्योंकि यह भिन्न में नहीं रहता तब तो हम लोग ले लेते हैं आसानी से, यह भिन्न में है तो भिन्न में है तो हम लोग करेंगे 1/5, इसको भी पलट देंगे 1/10, इसको भी पलट देंगे 2/15। तो अब 5, 10, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 30। अब बोलिएगा समझ में आया कि नहीं आया, एलसीएम समझ में आया कैसे लेंगे। ध्यान दीजिएगा मैं क्या किया हूँ, जब यह अंश हर में है तो इसलिए इसको पलटना पड़ रहा है सभी को, यदि नहीं रहता तो आसानी से हम लोग ले सकते। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए अब 5 से इसमें भाग दीजिए, 5 6 के 30, यह 6 भाग काम करेगा, 10 से ये 30, यह 3 भाग काम करेगा, और यह हो जाएगा यह कितना हो जाएगा, भाग देंगे तो यह हो जाएगा 15 दूनी के 30 नहीं तो इससे इसमें भाग दे दिए। देखिए 5 से इसमें भाग दे दिए तो यह हो गया 5 6 के 30 हुआ, अब 10 से ये 30 हुआ, अब 15 दूनी के 30, ऊपर है 2 भी बचा है तो 15 दूनी के 30 और 2 दूनी के 4, यानी कि यह हो जाएगा कितना 4 भाग। अब देखिए ये दोनों को एक साथ खोला जा रहा है तो 3 6 3 9, हाई वाला जो है 4 भाग खाली कर रहा है तो 9 में से 4 घटा कितना 5, 9 में से 4 घटा कितना 5। और जब कह रहा है तीनों को जब एक ही साथ खोल दिया जाता है तो 5 6 के 30, यानी तीनों को जब एक ही साथ खोला A B C, तीनों को जब एक ही साथ खोला जाएगा तो पूरे एलसीएम में भाग देंगे, जो शेष भाग बच रहा है उससे, यानी 5 6 के 30, तीनों को जब एक ही साथ खोला जाएगा तो यानी कि जो हौज है यानी कि क्या भर रहा है भाई, नल टंकी जो है आपका 6 घंटे में भरेगी, यानी भरने में जो समय लगेगी को घंटे 6 घंटे। जरा जो है इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक ना। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर जरा ये कंडीशन याद रखिएगा, क्या कंडीशन है कि हम लोग इसको पलट दिए हैं, ठीक ना, एलसीएम के लिए। अगर ये कंडीशन नहीं रहती तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं उसी तरह से एलसीएम लेकर, ठीक है। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला देखते हैं क्या है भाई। अब दे रहा है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 में क्या है समझिएगा। प्रश्न नंबर 34 का मैं ग्राफ बना लेता हूं, इसके बाद समझा देता हूं आपको, ठीक ना। चलिए 34 नंबर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ जो है फटाक से करना है। मैं ग्राफ बना देता हूं, ठीक ना। करेगी दीवार में स्थित एक ध्वज खंड के सिरे एवं जड़ का 40 मीटर चौड़ी। अब देखिए यहाँ पर मैं ग्राफ बना लेता हूँ, यहाँ पर ये ऊर्ध्वाधर है कोई, यहाँ से मान लीजिए कि एक झंडा है, झंडा ही है ना, ठीक है। अब ये दे रहा है यह ए मान लीजिए, यह बी मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए सी। अब ये दे रहा है कि झंड ध्वज यहाँ से जो है कि झंड ध्वज है कि यहाँ से लगाया गया है, ठीक ना। कह रहा है कि 40 मीटर चौड़ी सड़क। अब हाई सड़क ये कितना है मेरे प्रिय छात्रों 40 मीटर चौड़ी है, ठीक है। ग्राफ बना रहा हूँ, ग्राफ बनाने में समय लगेगा, सॉल्यूशन करने में समय नहीं लगेगा। कह रहे कि दूसरी ओर खड़े एक व्यक्ति द्वारा बनाए गए कोण उन्नयन कोण 60 डिग्री एवं 45 डिग्री। अब एक बार यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा ए बी सी, मान लीजिए यह डेंजरस व्यक्ति है डी, ठीक ना, डी व्यक्ति है कोई, और यह जो है एक बार इसके सिरों को देख रहा है, ऊपरा सिरे को थोड़ा सही से बना लीजिएगा। तो ये पूरा एंगल कितने का बन रहा है 60 डिग्री का, ध्यान दीजिएगा पूरा एंगल 60 डिग्री का। और एक बार निचले सिरे को देख रहा है ना ऐसे ए, हाँ, तो यह कितने डिग्री का बन रहा है 45 डिग्री का। हाई कोण कितने डिग्री का है 45 डिग्री का, ठीक। तो कह रहा है कि ध्वज दंड की ऊंचाई यानी कि लंबाई क्या है, यानी कह रहे हैं कि इसकी जो है कि आखिर में लंबाई कितनी आपकी होगी। तो मान लेते हैं उसकी लंबाई h है, मान लेते हैं ध्वज जो दंड है उसकी लंबाई कितनी है h, कन्फर्म है ये h लंबाई क्या है, ठीक है। अब देखिए 45 डिग्री की कंडीशन क्या होती है जरा समझिएगा, ठीक ना। जब एंगल ये 45 डिग्री का बनता है ना तो इसमें लंबाई और आधार दोनों बराबर होते हैं,
ये तो पढ़े हैं ना आप लोग, ऊंचाई और दूरी में हम पढ़ा चुके हैं कि जब 45 डिग्री का एंगल बनता है तो लंब और आधार दोनों आपके क्या होते हैं, बराबर। तब जब यह 40 डिग्री का है तो यह भी इतना कितने का होगा, 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि यह जब एंगल बराबर है तो लंबाई के बराबर ही परछाई बनती है, ठीक ना। यानी कि लंब और आधार इसका दोनों क्या होगा, बराबर। शेष बच गया, ये बहुत सिंपल है, आसानी से कर लेंगे। तो पूरा एंगल 60 का है तो tan का डिग्री 60 डिग्री बराबर, यानी कि लंब तो लंब है यच आप प्लस कितना है 40 है ना, आप बाटा में आधार कितने का है 40। समझ गए। अब यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, यहाँ पर गौर से समझिएगा, tan 60 डिग्री का मान करने में 3 बराबर यच प्लस यह हो जाएगा 40 बटा में कितना, यह हो जाएगा 40, 3 गुणा कर दीजिए तो यह हो जाएगा यच प्लस 40 बराबर हो जाएगा 40 करनी में 3, तो यहाँ से हो जाएगा यच बराबर हो जाएगा 40 करनी में 3 माइनस हो जाएगा कितना 40, समझे ना। यानी कि ध्वज दंड की ऊंचाई यच बराबर हो जाएगी, दोनों में का मान 40 और करनी में 3 माइनस 1, यही आपका क्या रह गया आंसर, समझे ना। बहुत ही सिंपल तरीके से हल हुआ, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका करेक्ट। समझ गए ना। कंडीशन याद रखिएगा, 45 डिग्री के एंगल में कंडीशन आपकी क्या होती है, ठीक ना। चलिए हम लेकर चलते हैं 35 नंबर पे चलते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह समझ में आया, वास्तव में ये प्रश्न समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं जो है कि हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन पे। तो 35 नंबर में कुछ नहीं करना है, देखिए आप तुरंत जो है, जब तक मैं यहाँ पर सूत्र लिखूंगा तब तक आप लोग जो है आंसर इसका बता देंगे फटाक से, ठीक है। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पढ़े होंगे तो वो फार्मूला आपको पता होगा कि आपका ए बराबर का होता है, ठीक ना, सब कुछ आपको पता होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग हल करके देखते हैं कि ए बराबर नहीं, हाँ ए बराबर हल करके इसको देखते हैं कि पी बराबर क्या होता है, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, कह रहा है कि यदि किसी शहर की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है तो बढ़ रही हो तो 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी, यदि वर्तमान जनसंख्या 13,310 हो तो। यानी कि इस समय जनसंख्या है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन देखिएगा, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज वाला ही है। कह रहे कि 10% वर्ष की दर से बढ़ रही है, ठीक। और 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पहले की बात हो रही है, 3 वर्ष पीछे की बात हो रही है। 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी, ये 3 वर्ष पूर्व की शहर की जनसंख्या कितनी थी कि आज जो है, यानी इस समय जनसंख्या 13,310 हो गई है। तो बस हम लोग क्या बस कुछ नहीं करना है, फार्मूला मैं लिख देता हूँ या फार्मूला आप लोग लिख लें। चलिए मैं बोल देता हूँ, फार्मूला आप लिख लेंगे, ठीक है। लिखिएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तब तक आप लोग आंसर फटाक से निकाल कर दिखाइएगा। यदि वर्तमान यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जनसंख्या, आप लोग आंसर फटाक से बताइए, पी है, ठीक है। यदि वर्तमान जनसंख्या पी है तथा R% की दर से बढ़ रही है, R% की दर से बढ़ रही है तो n वर्ष बाद जनसंख्या कितनी, तो n वर्ष बाद जनसंख्या, यानी n वर्ष बाद जनसंख्या निकालना होगा तो तुरंत लगाइएगा p बटा में 1 प्लस R% की दर बटा में 100 और पूरे का पावर n। ये लो आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फार्मूला, ये आप लिख लेंगे। अब इसी पे रख करके हम लोग फटाक से हल कर देंगे। देखिए p वर्ष बाद जनसंख्या इस समय कितनी है भाई, जितनी जनसंख्या दी गई वो p का वैल्यू है, यानी कि 13,310 बटा में 1 प्लस परसेंटेज की दर क्या है, ध्यान दीजिएगा परसेंटेज की दर 10 है, बाटा में क्या 100, कंफर्म है कि नहीं है। आप पावर कितना है इसका n, ये पूरा हो गया, ये रहना चाहिए ना पावर n, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 13,310 बाटा में एगो जीरो से एगो जीरो कट गया। अब n समय कितना दिया भाई 3 वर्ष कोई दिक्कत नहीं है, 10 से कम 10 से 11, 11 बटा में 10, 11 बटा में 10 गुणे 11 बटा में
10 गुणे 11 बटा में 10। क्यों भाई मैं 3 बार रखा हूँ? क्योंकि ये 3 बार है तो 3 बार रख दिया ना, इसको भिन्न को पलट दीजिए, इस भिन्न को क्या कर दीजिए, पलट दीजिए। तो यह हो जाएगा 13,310 गुणे 10 10 10 यानी 1 पर को 0 3 को 0 बाटा में 11 11 11 यानी 11 11 में 121 121 में 11 से गुणा करेंगे तो 3000 यानी कि 1331 यानी 13 31 होगा कि नहीं होगा? मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इससे एगो ये क्या होगा, कट जाएगा, 0 बनेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि हो जाएगा 1 पे कगो 0 4 को 0 इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 यानी कि जो है करीब 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या शहर की कितनी थी? 10,000। कितनी थी? 10,000, जो कि आपको हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है डी आपका करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब जरा ध्यान समझिएगा। यदि यही कहता आपसे कि इस समय जनसंख्या यानी कि जैसे मान लीजिए कि 3 वर्ष यहाँ पर दे देता, 3 वर्ष पहले यदि जनसंख्या आपका दे देता इतना था, तो इस समय आपकी जनसंख्या कितनी होगी? तो इस समय यदि जनसंख्या पूछता मेरे प्रिय छात्रों तो आप क्या लगाएंगे? आपको पता होगा कि P बराबर हो जाएगा A इंटू, होगा कि नहीं होगा? कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस R बटा में 100 I घात कितना N। कब? जब वर्तमान जनसंख्या पूछता तब। और यदि यह दिया है, पूर्व की बात कर रहा है कि 3 वर्ष पहले कितनी थी, तो आप ये लगाएंगे। इस समय यदि कहता तो ये लगाते। समझ में आया? सभी कंडीशन समझ में आया ना? चलिए, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और साधारण ब्याज पढ़े होंगे तो आप तुरंत लगा लिए होंगे, ठीक ना? साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पढ़े होंगे तो तुरंत आप लगा लिए होंगे। तो ये आप फार्मूला याद रखिएगा, ये जनसंख्या पे था, ठीक ना? चलिए 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 हम लोग बढ़ते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं 35 हो गया और 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो ये तो आपको अच्छी तरह से बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहा और हम बताए हैं तो ज़्यादा बड़ा हो गया। बड़ा इसलिए हुआ ताकि आपको समझाना पड़ा। चलिए देखते हैं 36 नंबर। अब देखिए, कभी भी कंडीशन आता है 36 नंबर जैसा, 2 समरूपों का त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया है 9 36 है। यदि एक त्रिभुज की ऊंचाई 24 है, 24 मीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल तरीका। देखिए, फार्मूला कहता है समरूप जैसा ना कि A1 बटा में क्या A2 इजकल टू होता है H1 बटा में क्या होता है H2। फार्मूला लिख ले। ये फार्मूला आपका होता है जब कब? जब समरूप का कंडीशन दिया रहेगा तब, ठीक है ना? तो अब देखिए, ये आप याद रखिएगा हमेशा। करीब 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः, पहले का क्षेत्रफल दिया है आपको कितना 9 बाटा में दूसरे का क्षेत्रफल दिया है 36, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। H1 पहले की ऊंचाई आपकी कितनी है 24 है, H2 कितनी है भाई? H2 आपको निकालना है, दूसरे को ऊंचाई आपको फाइंड करना है। बहुत सिंपल है। देखिए, 9 का वर्गमूल 3, 6 का 36 का वर्गमूल 6 बराबर यह हो जाएगा 34 बटा में 24 बटा में H 3 8 है 24, 3 मल्टीप्लाई का 8 6 48 यानी H बराबर हो जाएगा क्या 48 यानी H2 है ना, यानी H2 बराबर क्या 48 यानी कि दूसरे त्रिभुज का जो ऊंचाई होगी 48 जो है कि मीटर होगी। 48 मीटर। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है भाई? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए आपका करेक्ट है। कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? कभी भी समरूप में आपका कंडीशन ये दिया हो तुरंत आप ऐसे हल करेंगे। आपका क्षेत्रफल का अनुपात दिया, यदि ऊंचाइयों का अनुपात दे दिया और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया तो आसानी से जो है हम दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 नंबर का क्वेश्चन क्या है ध्यान समझिएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत ना हो, गलती होती ना हो, आप लोग मिला लेंगे, ठीक ना। चलिए तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट रहा। अब देखिए 36 हो गया, 37 देख लीजिए। 37 नंबर क्या है, ठीक है। तो 37 नंबर में दे रहा है यदि x का पावर m, यदि x का पावर m दिया है बराबर दे रहा है m का पावर x, ठीक है। तो ये दे रखा है x बटा में m के सर पे दिया है x बटा में m ज्ञात कीजिए। देखिए जो भी ऑप्शन दिया गया x में दिया है ना, x के सर पे दिया है और 1 दिया है। तो सबसे पहले x के सर पे जो दिया है हम लोग m का पहले मान निकालें ताकि x में वो चला जाए।
तो इससे पहले m का मान निकालिए। तो यहाँ से m बराबर हो जाएगा, x का घात हटाएंगे तो यह हो जाएगा x का पावर हो जाएगा m बटा में x। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे हो गया सर, देखिए कैसे हुआ है वो समझिए। यदि आपका x का पावर 2 बराबर आपका 3 होता है तो x बराबर आप लिखते हैं अंडर रूट में 3, या x बराबर अंडर रूट हटाएंगे तो आपका हो जाएगा 3 का पावर हो जाएगा 1 बटा में 2 होता है। ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट के अंदर यहाँ पर 2 माना जाता है, करनी रहती है तब। कभी भी जब इसका घात हटाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर डायरेक्टली लिखना हो, यानी कि x का पावर 2 बराबर 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग x के सर पे लिख सकते हैं, 3 के सर पे लिख सकते हैं 1 बटा में क्या 2। ठीक है, तो उसी तरह से इसको लिखा गया है। तो m बराबर लिखेंगे यानी x के सर पे m पहले से है, आप बाटा में हो जाए क्या x। समझ में आ गया ना कैसे चेंज हुआ है। चलिए तो ये करनी का नियम रहा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग मान रख देते हैं, इसमें मान हम लोग पुट करेंगे तो हो जाएगा x की जगह m की जगह पे क्या x बटा में हो जाएगा, x के सर पे हो जाएगा m बटा में क्या x के सर पे x बटा में m। कन्फर्म है। चलिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए तो यह हो जाएगा x के सर पे x बटा में m। ठीक है, और इनटू इसके सर पे हो जाएगा, ये घात इसका है ना, घातों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x कट जाए, ध्यान दीजिएगा, इनटू x के सर पे, यहाँ बटा में पहले ले लीजिए, नहीं तो इसके बाद चेंज करें x के सर पे m बटा में x। ध्यान दीजिएगा, आपको समझाने के लिए मैं विस्तार से कर रहा हूँ, x बटा में m। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, एक बच गया, यानी कि यह हो गया x के सर पे x बटा में m, आप बाटा में यह बच गया x के सर पे 1 घात। अब इसको अंश में ले जाइए, तो अंश में ले जाएंगे तो क्या होगा, x के सर पे x बटा में m इंटू x के सर पे -1। हम लोग जानते हैं गुणा करने के बाद घात जुड़ता है, तो यह हो जाएगा x के सर पे हो जाएगा x बटा में m और -1। कन्फर्म है, ये आपका आंसर करेक्ट। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं ना। तो ये हुआ x के सर पे हो गया x बटा में m, यानी x के सर पे हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मिल रहा है। x के सर पे x बटा में, देखिए यहाँ पर जो एक बहुत थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, आप मिला लेंगे, x सर पे x बटा में m -1, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। कन्फर्म हुआ कैसे आपका सोल्यूशन किया गया है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, बस आपको घात का चेंजिंग आना चाहिए, कैसे चेंज करते, ये तो आप लोग पढ़े, घातांक करने पढ़े हैं, तो हम लोग बेसिक चीज़ें से पढ़े, बेसिक से ही पढ़ाया गया था, ठीक ना। चलिए तो ये आपका सोल्यूशन रहा, 37 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए अब बढ़ते हैं 38 पे। 38 नंबर बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तुरंत आप फटाक से आंसर बताइए। जब तक मैं ये हटा रहा हूँ तब तक आप आंसर फटाक से बताइए, कमेंट करके जल्दी बताइए आंसर कितना आपका होगा। ठीक है, चलिए हाँ, दे रहा है क्वेश्चन, एक बक्से की लंबाई 10, लंबाई दिया है 10 का, चौड़ाई दिया है आपकी 6 का, हाइट दिया है कितने का आपका 4 मीटर का। करे बक्से में 15 घन की आयतन, यानी कि बक्से में एक घन है, ठीक ना, एक घन है जिसका आयतन कितना है 15 घन मीटर। एक बक्से में जो है 15 घन मीटर आयतन वाले कितने घन रखे जाए, यानी एक घन रखा जा रहा है वो 15 का, कितने का है घन का टोटल क्षेत्रफल है, जो घन का आयतन जो है कितने का है 15 का है। तो कह रहे हैं आखिर में बक्से में कितने घन रखे जा सकते हैं, कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा 10 गुणे 6 गुणे 14, यानी बक्से का पहले आयतन निकाल लें, इसके बाद इसके आयतन से भाग दे दें हम लोग 15, 5 3 15, और ये हो जाएगा 5 3 15, 5 दूनी के 10, ये हो जाएगा 3 घन 3 दूनी के 6, यानी कि 2 दूनी के 4, 4 चौको 16। कितने रखे जा सकते हैं मेरे प्रिय छात्रों 16, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। बस कुछ नहीं करना है, बक्से का आयतन निकालना है, इसके बाद घन के आयतन से बक्से के आयतन में क्या कर देना है, भाग दे देना है, तो आसानी से ये फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहा। अब इसी के साथ हम आपको लेकर चलते हैं जो है कि 39 नंबर के क्वेश्चन पे। 39 नंबर क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, देखिएगा 39 नंबर का क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, उम्मीद हो ये समझ में आ गया है। अब 39 नंबर देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देखिए दे रहा है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर m, समीकरण नंबर 1 ले लीजिए। देखिए
तो कह रहा है कॉस थीटा का मान गया। देखिए ये कंडीशन जब भी आती है ना, ये कंडीशन जब भी आती है तो तुरंत आप क्या करेंगे, इसको ले लेंगे कोसेक थीटा, यहाँ प्लस है तो माइनस लगा दीजिए क्या, कॉट थीटा। अब बराबर ये तुरंत पलट जाता है 1/m। समीकरण नंबर कितना रहा, ये कंडीशन आती है तब तुरंत ऐसे आप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस लगाएंगे, तुरंत ये भी पलट जाएगी। अब दोनों को सॉल्व कर दीजिए, तो कॉट से कॉट करिए, 2 cos 2 आपका कोसेक हो जाएगा थीटा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा m² + 1/m। जोड़ कर दिखा देना। चलिए, हो सकता है आपको समझ में ना आए कि इसका कहाँ से हो गया, m/1, m से m मल्टीप्लाई किया m² यानी m² + 1/m। कन्फर्म है ना, और इतना समझ में आया। अब इसके बाद गुणांक हटाइएगा तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाए 2 चला जाएगा, यानी कि कोसेक थीटा बराबर आपका हो गया इतना। ठीक है, समझ में आया ना। अब चलिए, ये तो कोसेक का हो गया, कोसेक का हो गया। अब हम लोग साइन का यदि लेते हैं, क्या लेते हैं, साइन का लेते हैं। कोसेक का उल्टा साइन होता है, यानी कि 1/कोसेक आपका साइन होता है ना, इसको भी पलट देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2m/m² प्लस क्या, ठीक है। अरे भाई इसको 1/कोसेक लिखेंगे बिन पलटेगी, 1/कोसेक किसके, साइन के। तो कोसेक का मान जब इतना है तो साइन का मान इसी को उलट दीजिए तो आपका किसका हो जाएगा, साइन का। आपसे पूछा है किसका, कॉस थीटा का मान पूछा है, तो अंडर में होता है 1 - साइन का स्क्वायर, साइन का क्या, स्क्वायर। तो इसका जब स्क्वायर करें 2 दूनी के 4m² होगा कि नहीं होगा, बटा में इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा m का 4 आप +1, दोनों गुणनफल का 2 गुना, यानी कि प्लस 2m²। 2 स्टेप कट गया है, ठीक। अब यहाँ से हो जाएगा करनी में, इससे इस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, m का पावर 4 + 1 + 2m² माइनस ये हो जाएगा 4m² डिवाइड बाई ये फार्मूला टू ये है ना, यानी कि m² + 1 का स्क्वायर, और रिटर्निंग होकर इतना रख दीजिए इसको। अब इसको हल कर देंगे तो क्या मिलेगा मेरे प्रिय छात्रों, अंडर में हो जाएगा, देखिए m का पावर 4 आप +1, ये घटेगा दोनों तो यह हो जाएगा -2m² बाटा में आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m² + 1, नीचे वाला रख दिया सेम। अब ये आपका फार्मूला है, ये फार्मूला है किसका फार्मूला है आपको पता है तुरंत, m² - 1 का ये क्या है फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बाटा में आपका हो जाएगा m² + 1 का क्या स्क्वायर, और वर्गमूल निकालेंगे तो आपका हो जाएगा m² - 1, ठीक है। अब बाटा में m² + बोले क्या कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, सोल्यूशन करने में दिक्कत होगा थोड़ा, ये आपको आना चाहिए, गुणा भाग आना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। त्रिकोणमिति का सभी फार्मूला याद हो तभी आप कर पाएंगे, सभी नहीं, एक साइन का वाला याद हो, सरसमी भी याद हो तभी तो होगा, और ये आपका व्युत्क्रम वाला याद होगा तभी तो होगा कि कोसेक थीटा बराबर इतना है, यानी 1/ आपका कोसेक है तो कोसेक 1/ कोसेक बराबर क्या होता है, साइन थीटा के होता है, उसी पे इसको चेंज कर दिया गया है। तो आपका ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो हम लोग ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट मिल रहा है, m², ये क्या स्क्वायर है क्या, या ये ऑप्शन नंबर डी में क्यों दिया है, ये नहीं स्क्वायर वाला चाहिए ना, तो ऑप्शन नंबर सी m² - 1 बटा में m² + 1, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, कंफर्म हुआ। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन पे, 40 नंबर का क्वेश्चन फटाक से हल करेंगे आप लोग 40 नंबर के क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी तरह से आपका 40 नंबर का क्वेश्चन हल किया जाएगा। तो 40 नंबर कह रहा है कि करने में तुरंत आप आंसर बताइएगा, ठीक है। स्क्रीन पे दिख रहा है आंसर, बोलिए आंसर कमेंट द्वारा बताइएगा। ये पूरे करनी है, 100 बटा में आपका 49 है, गुणे आपका दिया है करनी में 125, ठीक है। चलिए 8 का वर्गमूल, 8 का ये घनमूल है ना, 8 का घनमूल कितना हो जाएगा 2, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 प्लस 100 का वर्गमूल 10, 49 का वर्गमूल 7 गुणे 125 का घन, अंडर में 3 है तो घन पूछ रहा है तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा 2 बटा में 4 प्लस ये हो जाएगा 50 बटा में 7, बोलिएगा कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, ये कि इंटू में तो है नहीं,
ये भाग है, हम कहीं प्लस है, ये भाग है, रुक जाइए मिस्टेक हो गई, ये भाग है, ये क्या है भाग। तो जब भाग है तो भाग के जगह पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो ये भिन्न पलट जाएगा, यानी कि अब यार 7 बटा में कितना हो जाएगा 10, 10 का वर्गमूल 7, 100 का वर्गमूल 7 होगा, 10 होगा, 49 का 7 यानी कि 10 बटा में 7। अब भाग के जगह पर जब गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो ये भिन्न पलट जाएगी, यानी कि 7 बटा में 10, ये मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। अब कटा दीजिए 5 कम 5, 5 दूनी के 10, 2 से 2 कट गया, अब ये बच गया 7 बटा में कितना 4। तो ऑप्शन हम लोग का हुआ 7 बटा में 4, यानी 7 बटा में 4 नहीं दिया है, 7 बटा में 4 नहीं दिए, आपका जो एक सही भिन्न में दिया है तो डिवाइड कर दीजिए। तो 4 एकम 4 और 4 में से 4 एकम 4 एक भाग, 7 में से 4 घटेगा 3, यानी 3 बटा में 4 डिवाइड, 7 बटा में 4 को डिवाइड करेंगे तो एक सही 3 बटा में 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी आपका करेक्ट कन्फर्म हुआ। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स कि जो भी मैं क्वेश्चन का सलूशन कराया हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं है। कमेंट द्वारा एक बार जरूर बता दीजिएगा कि हाँ सर सही प्रश्न आप हमें समझ में आ गया, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे 41 से जो है 50 तक के प्रश्नों का सलूशन कराया जाएगा, जो इस जो है कि आपके सलूशन यानी कि ये जो मॉडल पेपर चल रहा है उसका वो अंतिम वीडियो होगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जाते जाते जरूर कर दीजिएगा, और हमारे साथ अभी तक आप जुड़ नहीं पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो आपके लिए इस टाइप का अपलोड की जाए समय से नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। चलिए फ्रेंड मिलते हैं आपसे अगले में, तब तक के लिए बाय बाय।